हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं इस वायरल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए लिया है मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक। इसमें मैंने लाइनिंग नहीं यूज़ किया है, आपकी चॉइस है। अगर आप लाइनिंग यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसे समर के लिए बनाया है तो मैंने विदाउट लाइनिंग बनाया है। पहले मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और पहले हम कुर्ती की लेंथ मेज़र करके मार्क करेंगे। तो मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है 30 इंचेस। तो पहले मैं शोल्डर लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर नीचे से मुझे जितना भी चाहिए कुर्ती की लेंथ मैं वहाँ पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो लेंथ मार्क करने के बाद हम अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर होगा उसका हम हाफ लेके शोल्डर लाइन पे मार्क करेंगे। तो मेरा 14 इंचेस है तो मैं 7 इंचेस पे मार्क करूँगी। उसके बाद 1 इंचेस डाउन जाएंगे वहीं से, और उसके बाद हम लेंगे नेक की चौड़ाई। मैंने रखा है 3 इंचेस, और जो बैक नेक का डेप्थ होगा वो मैंने रखा है 2.5 इंचेस, जो कि यूनिवर्सल है। अब 2.5 इंचेस तो आपको रखना ही होता है। और उसके बाद जो हमारा फ्रंट का नेक है वो मैंने 5 इंचेस रखा है। उसके बाद हम इस तरीके से दोनों लाइन को मैच करेंगे और एक स्क्वायर नेक का हम शेप दे देंगे फ्रंट के लिए। और जो बैक का नेक है उसे मैंने राउंड में रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो बैक का, बट मैंने राउंड रखा है। 2.5 इंचेस लेके डेप्थ लेके मैंने राउंड में रखा है, और फ्रेंच कर्व से मैं इस तरीके से राउंड शेप दे दूंगी। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप बनाएंगे जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद जो हमारा शोल्डर स्लोप है वहाँ का हम मिड पॉइंट लेंगे और हम अपना बस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। बस्ट लाइन मैंने रखा है 6 इंचेस पे। मेरा मीडियम साइज़ है तो मैंने 6 इंचेस पे रखा है। आप 6 या 6.5 भी रख सकते हो। उसके बाद हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा ऊपर वाला शोल्डर वाला पॉइंट है वहाँ से जॉइन कर देंगे। तो हमारा कुछ स्क्वायर में एक शेप आएगा। उसके बाद जो हमारा बस्ट होगा, बस्ट का मेजरमेंट उसको डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क लगाएंगे। बस्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम साइड स्लिट की मार्किंग करेंगे। तो मैंने 11 इंचेस पे रखा है इस तरीके से, और जितना हमारा बस्ट लाइन है, बस्ट का मेजरमेंट है, उतना ही हम हिप के लिए भी रखेंगे। मेरा 9 इंचेस था तो मैंने 9 इंचेस रखा है, और 9 इंचेस से हाफ इंच कम लेके मैंने वेस्ट का मेजरमेंट रखा है ताकि हमारा एक कर्व शेप आए। उसके बाद हम तीनों पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से जॉइन कर देंगे। पहले तो हम स्केल से इस तरीके से लाइन जॉइन करेंगे, उसके बाद हल्का सा बीच में कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा वेस्ट का मार्किंग हो गया। उसके बाद जो हमारा नीचे की लाइनिंग है वहाँ से साइड स्लिट तक स्ट्रेट लाइन। तो अब हम अक्रॉस फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा 6.5 है तो मैंने 6.5 पे मार्क किया है। मेरा 13 इंचेस है तो मैंने उसका हाफ लिया है 6.5। ओके, आप अपना मेजरमेंट देख लेना। उसके बाद हम आर्म होल बना लेंगे यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज़ करके। पहले हम फ्रंट का बनाएंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके, हाफ इंच ज़्यादा लेके बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद साइड सीम से हमने 1 से 1.5 इंचेस का मार्जिन देके कट करना है। तो पहले हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो जो हमारा साइड सीम है वहाँ पे हम ये 1.5 इंचेस का मार्जिन देना है, और बाकी हर जगह पे हमें हाफ इंच का मार्जिन देना है, लाइक नेक पे और आर्म होल पे। तो हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम पहले बैक का पैटर्न कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का करेंगे। बिकॉज जो हमारा बैक का है वो छोटा नेक है, इसलिए पहले हम बैक का कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट का। तो मैंने पहले बैक की कटिंग की है, उसके बाद हम एक लेयर हटा देंगे। उसके बाद हम फ्रंट के पैटर्न की कटिंग करेंगे। लाइक जो हमारा नेक है फ्रंट का वो थोड़ा डेप्थ है, स्क्वायर नेक है, तो पहले मैं नेक की कटिंग करूँगी, उसके बाद आर्म होल पे थोड़ी सी गहराई दूँगी। तो मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है फैब्रिक, और मैंने जो लेंथ है स्लीव्स की मैंने 20 इंचेस रखा है, बट 1 इंचेस मार्जिन लेके मैंने मार्क किया है। उसके बाद हम 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारा बाइसेप है उसकी मार्किंग करेंगे वहाँ पे। तो मेरा है 6 इंचेस, बट हम 1 इंचेस बढ़ा के वहाँ पे मार्क करेंगे। जो हमारा नीचे का जो चौड़ाई होगी स्लीव्स की, जितना भी आ रहा है हमारा उतना करेंगे। लाइक मेरा 11 इंचेस आ रहा है तो मैं 11 इंचेस पे मार्क करूँगी। तो जो मैंने बाइसेप पे मार्किंग किया है 7 इंचेस पे, उसका हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा साइड सीम होगा उसे मैच करेंगे, जॉइन कर लेंगे लाइन को, और उसके बाद हम शेप देंगे। जो हमने मार्किंग किया है 3 पार्ट में डिवाइड किया है उसी को ध्यान में रख के हम स्लीव का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। जो हमारे स्लीव्स का पैटर्न होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्राउन। तो क्राउन वाला पार्ट में मैंने जैसे ड्रॉ किया है उस तरीके से आप करना, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा स्लीव्स। क्योंकि मेरा बिल्कुल सेम आया है, जो मैंने कुर्ती में आर्म होल बनाया है वो, और मेरा जो स्लीव्स है बिल्कुल मेरा सेम आया है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से तो आपका भी सेम आएगा।
ड्रॉ करने के बाद हम इस तरीके से इंच टेप से हम मेज़रमेंट करेंगे कि हमारा जितना भी स्लीव्स है, स्लीव का क्राउन है, वो हमारे आर्म होल के बराबर है या नहीं। तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, तो मैंने 1/2 इंच की मार्जिन लेके कट कर लिया है स्लीव्स को। और साइड सीम मैंने 1 इंचेस रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। 1 इंचेस आई थिंक इनफ है, तो आप 1 इंचेस ही रखना। उसके बाद हमारे स्लीव की पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम गहराई देंगे। उसके लिए मैंने खोल के रखा है, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है हम उसमें पहले तो मार्क लगा देंगे कि ये हमारा फ्रंट है, F लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला साइड है उसमें हम थोड़ी सी गहराई दे देंगे। तो अब हम नेक की फिनिशिंग देखेंगे कि कैसे करना है। तो मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रख लिया है, और जो भी हमारा नेक का शेप है उसे हमें जैसा है वैसे ही सेम ड्रॉ कर लेना है। तो स्क्वायर नेक मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने मिनिमम 2 इंचेस का मार्जिन लेके मार्क करना है सारी तरफ से। तो मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है, और उसके बाद हमने इसको कट कर लेना। उसके बाद हम इस पर पेपर कैनवास पेस्ट करेंगे इसको स्टिफ रखने के लिए। जो हमारा नेक की फिनिशिंग होगी वो बहुत परफेक्ट आएगी। और बैक नेक के लिए मैंने एक बाय स्ट्रिप काट लिया है, जो कि लगभग 1.5 इंचेस का चौड़ाई लिया है मैंने, और 11 इंचेस की लेंथ ली है मैंने उसकी। तो जो हमारा बैक का पार्ट है मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से फिनिश करना है। पहले हमने दोनों फ्रंट साइड को रखना है, उसके बाद स्टिच लगाना है, और देन उसे पलट के एक और स्टिच लगा देना है ऊपर की तरफ से। फ्रंट के नेक के लिए जो भी मैंने फैब्रिक कट करके उस पर पेपर कैनवस पेस्ट किया था उसे बिल्कुल नेक के शेप में रख के एक सिलाई लगाना है, जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल सेम तरीके से। उसके बाद हमने जो कॉर्नर है वहाँ पे कट लगाना है, एंड देन उसे पलट के हमें स्टिच लगा देना है। पहले हम प्रेस से बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, उसके बाद हम स्टिच लगाएंगे। तो मैंने ये कॉर्नर पे कट्स लगाए हैं, और उसके बाद मैं इस तरीके से उसको पलट दूंगी ऑपोजिट साइड में, अंदर के साइड में। पलटने के बाद हम इसमें अच्छी तरीके से प्रेस लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है वो सेट हो जाए। उसके बाद हम अंदर की तरफ फोल्ड करके जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पिन अप कर देंगे, और फिर हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। बैक नेक को भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से फिनिश करना है। उसके बाद जो हमारा दोनों पैनल है उसका फ्रंट साइड लेके हमें शोल्डर पे स्टिच लगाना है। तो मैंने ये स्टिचिंग कर दी है शोल्डर पे। उसके बाद हम स्लीव्स ऐड करेंगे। तो जो हमारा स्लीव्स है उसका हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे और वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। कट लगाने के बाद जो हमारा कट मैंने लगाया है उसको और जो हमारा शोल्डर लाइन है उन दोनों को हम मैच करेंगे। जो हमारा फ्रंट, ये भी हमने ध्यान रखना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो फ्रंट साइड में ही होना चाहिए। तो पहले मैंने इस तरीके से मैच करके पिन अप कर लिया है। उसके बाद हम मेज़र करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि जो हमारा जो स्लीव्स है और जो हमारा आर्म होल है कुर्ती का वो दोनों सेम है या नहीं। तो मेरा बिल्कुल सेम था, बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने की नीड नहीं थी। तो मैंने ऐसे पिनअप कर लिया है। आप भी पिनअप करके स्लीव्स लगाना, बिकॉज इट इज़ द टफेस्ट पार्ट फॉर बिगनर्स। ओके, मैंने 1-2 पिन्स लगाए हैं, बाकी आप पिन्स लगा के स्टिच कर लेना। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारी कुर्ती लगभग रेडी है। तो जो हमारी कुर्ती का जो स्लीव्स का हमारा आगे वाला हिस्सा था उसमें मैंने एक फोल्ड करके स्टिच लगा दिया था पहले से। उसके बाद अब हम साइड से फिटिंग देंगे। तो जो मैंने साइड स्लिट रखा था मैंने पहले भी बताया आपको, 11 इंचेस पे मार्क किया है। अगर आप भूल गए हो या फिर आपने मार्किंग नहीं किया है तो आप एक बार फिर से मार्क कर लो। आर्म होल से मैंने 11 इंचेस पे साइड स्लिट दिया है, तो मार्क कर लेना आप। उसके बाद हम कॉर्सेट बैग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक डोरी बनाई है और उसको मैंने 3 इंचेस पे कट किया है। उसके बाद जो हमारा बैक का पार्ट है वहाँ से मैंने 10 इंचेस पे मार्क किया और 3 इंचेस पे मैंने 3 मार्किंग की है जहाँ पे हमने लूप अटैच करना है। तो मैंने 3 मार्क कर लिया है, 3 इंचेस पे 3 मार्क लगा लिया है। उसी तरीके से मैंने दूसरे साइड भी मार्क कर लेना है। इसके बाद जो हमने लूप के लिए डोरी कट की है उसे हमने इस तरीके से लूप का शेप देना है और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे अटैच करना है बाहर की तरफ। तो हमारी साइड फिटिंग है उस तरफ, हमारा फ्रंट का साइड उस तरफ रहेगा। तो हमें इसी तरीके से सारे लूप को अटैच कर लेना है। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो आप वीडियो में ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने दोनों साइड लूप अटैच कर लिया है। अब हमने
जैसे कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लूप का उसे हम पहले कट कर लेंगे। और जैसे हम डार्ट देते हैं कुर्ती में, हम फ्रंट साइड में या बैक साइड में डार्ट देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें डार्ट देना है बैक साइड पे। तो जो हमने स्टिच लगाया है, लूप लगाया है, उससे हमने ध्यान में रख के एक डार्ट देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जहाँ आपने लूप लगाया है वहाँ पे आप पहले पिनअप कर लो, उसके बाद वहाँ पे एक डार्ट दे दो दोनों साइड में। जो हमारा लूप है उसमें हम डोरी लगाएंगे, उसके बाद हमारी कुर्ती रेडी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर लो, मैं ऐसे और वीडियोस ट्यूटोरियल के लाऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।